Welcome back, students. This is our next part, that is part 13 of human health and disease. In this video, we are going to discuss about antibodies, which are commonly known as immunoglobulin. ठीक है, तो इस पार्ट में हम एंटीबॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती है। तो हमें ये पता है जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो आपकी एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये लिखा है बी लिम्फोसाइट सिक्रीट्स एंटीबॉडी। ठीक है, अभी जो एंटीबॉडी है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी है और इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 प्रोटीन की चेन होती है। देखो, एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, तीसरी चेन ये है, चौथी चेन ये है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें से ये जो 2 बड़ी चेन है इनको हम 2 हैवी चेन्स कहते हैं और ये 2 छोटी छोटी चेन्स हैं इनको हम लाइट चेन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 चेन है ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फर बॉन्ड आपस में कनेक्टेड है, 2 सल्फर। तो 2 सल्फर से जो कनेक्शन से मिल रहा है उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों कनेक्टेड है। तो इसको जब हम लिखते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2, H2 2 हैवी चेन्स, L2 2 लाइट चेन्स। तो इसको हम लिखेंगे H2L2। ठीक है, अब ये जो आपका एंटीबॉडी है इसका ये जो टिप है, यहाँ पे टिप है। अब देखो मैंने कहा ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है। जब हम प्रोटीन की चेन की बात करते हैं तो प्रोटीन के चेन का एक पार्ट जो होता है वो अमीनो टर्मिनल होता है NH3 और दूसरा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एंड होता है। ठीक है, एक अमाइनो टर्मिनल है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है। ठीक है, जहाँ पे दोनों साइड ये आपकी छोटी चेन है, ये इसका अमीनो टर्मिनल है NH3 और ये इसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो टिप है 2 चेन्स के बीच में, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है बॉडी से। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जिसको इसने किल करना है, जो भी करना है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे है। एंटीजन बाइंडिंग साइट का दूसरा नाम है पैराटॉप। पैराटॉप भी बोलते हैं जहाँ पे एंटीजन बाइंड आपका करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरीके से। देखो ये आपकी 2 चेन हो गई, एक हैवी वाली राइट वाली, इनके बीच में यहाँ पे हमने देखो ये अंदर की तरफ सरफेस ऐसे बनाए। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे एंटीजन का पार्ट फिक्स हो जाएगा और जो पार्ट एंटीजन का फिक्स होता है उसको हम एपिटोप कहते हैं। एंटीजन वाला वो पार्ट जो एंटीबॉडी से अटैच होता है उसको एपिटोप, EPITOP एपिटोप बोलते हैं। और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ फिक्स होता है उसको पैराटोप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखो ये एंटीबॉडीज आपको पता है दे आर मेजर 5 टाइप्स, IgA, IgD, IgE, IgE, IgM। इनके बारे में बात करेंगे पीछे। अब देखिए एंटीबॉडीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन, जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ बाइंड करता है और जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन में क्या होता है, किसी भी आपका जैसे कोई भी ये पैथोजन है, ये कोई भी पैथोजन है, कोई बैक्टीरियल है, कुछ भी है जो डिसीज कॉज करता है, इसके ऊपर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो ये इसको पहचान करवाते हैं ये है एंटीजन, दिस इज एंटीजन। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये बैक्टीरिया अंदर आता है, ये एंटीजन को आपका ये इस तरीके का हमारा एंटीबॉडी है, ठीक है, ये पहचान लेता है, बाइंड करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड हो गई। जब ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होती है, इसके सरफेस पे बाइंड होती है, तो ये क्या करवाती है, इस सेल को किल कर देती है, इस बैक्टीरियल सेल या किसी भी सेल को किल कर देती है। और इस प्रोसेस को जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होकर सेल को मार दिया जाता है उसको एग्लैटिनाइजेशन कहते हैं। एग्लूटिनाइजेशन है जिसमें एंटीजन है, किसी भी पैथोजन है उसके सरफेस पे एंटीजन है और उस एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो इस पूरे सेल को, इस पैथोजन को किल कर दिया जाएगा, ये लाइस हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको बोलते हैं एग्लूटिनाइजेशन। नेक्स्ट होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या है, कोई भी बैक्टीरिया है, अगेन दिस इज अ बैक्टीरिया, उसके ऊपर ये एंटीजन है, इस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑप्सिन एंटीबॉडी है, एप्सोनिन एंटीबॉडी है, जो मेनली होती है IgG और IgM। IgG और IgM जो है वो आपका पेंटावेरिक इस तरीके की एंटीबॉडी होती है, 5 हो, ये पूरा का पूरा इसको बीच में कवर कर लेगी। ठीक है, 5, जैसे ये आपकी एक एंटीबॉडी आपने बनाई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, तो 5 एंटीबॉडी साथ में रहती है IgM में, पेंटावेरिक कंपाउंड है। तो IgM और IgG इस बैक्टीरिया के एंटीजन से बाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस बैक्टीरिया की जो टॉक्सिन है उनको न्यूट्रलाइज कर, इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन।
एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड वेयर दे आर प्रेजेंट एंड देयर फंक्शन। फर्स्ट वन IgA, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है मदर का। एक बेबी होने के बाद जो मदर फर्स्ट मिल्क फीड कराती है, येलो कलर का होता है, उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। उसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर, म्यूकस के अंदर, स्वेट के अंदर, टीयर्स के अंदर भी IgA होती है। इसका मेन काम है, जैसे मैंने कहा म्यूकस ये सब, तो जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो भी आपकी ट्रैक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उन सब की जो इनर मेम्ब्रेन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है IgA। IgD क्या है? मेनली जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे IgD प्रेजेंट होता है। ये लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहा है, उनको डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट IgE, हमने इससे पहले एलर्जीज पढ़ी थी तो हमें पता है ये मस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है और ये हमारे को पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है। IgG, ध्यान रखना, ये फर्स्ट मिल्क से मिलता है और ये प्लेसेंटा से क्रॉस करता है। जो मदर्स बॉडी है, मदर्स बॉडी से फीटस में प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ जाता है। तो जो फीटस होगा मदर्स बॉडी के अंदर होगा, उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है IgG। इसके अलावा हमने पढ़ा ये ऑप्सिन एंटीबॉडी भी होता है। ठीक है, लास्ट वन इज IgM। IgM ये वो वाली आपका एंटीबॉडी है, जब भी कोई भी किसी भी तरीके का एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले उसको एनकाउंटर करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी जाता है? IgM। ठीक है, IgM है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनाइजेशन रिएक्शन करवाता है, किल कराने का काम। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है, 2 चेन होती हैं, 2 हैवी 2 लाइट, एक तरफ दोनों मिला के एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइड बनाते हैं। तो नेक्स्ट साइड पे जहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं करता वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड है। ठीक है, जहाँ से एंटीजन से बाइंड करता है वहाँ पे अमीनो टर्मिनल है। ठीक है, इसके अलावा उसके फंक्शंस, जब एंटीजन के साथ बाइंड करके उसके सेल को किल कर देते हैं उसको एग्लूटिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्सोनिल एंटीबॉडीज जब काम करते हैं उसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। किसी बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके से एंटीजन इनके अंदर फिक्स होके एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, देयर प्रेजेंस एंड देयर फंक्शन। थैंक यू।